आपके सामने में लिखा एक है व्यापार और एक है व्यापारी, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, व्यापारी ने यानी कि बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में क्या लगाई, पूंजी लगाई यानी कि कैपिटल, ठीक, इन्वेस्टमेंट कर दिया कैपिटल का। अब जो बिजनेस है यानी कि जो व्यापार है, वो व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन को क्या देगा, पूंजी पर ब्याज। क्या देगा, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों देगा, मैंने उस दिन भी समझा था कि व्यापार और व्यापारी दोनों का अस्तित्व अलग होता है। अगर व्यापारी ने अपने बिजनेस में, बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो बिजनेस है वो अपने बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी को पूंजी पर ब्याज देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बड़ी गहरी बात है, क्यों, क्योंकि दोनों का अस्तित्व अलग है। अच्छा, यहां बात समझ में आई। अब ध्यान देना बेटा, आप ही बताओगे वो जो ब्याज है वो बिजनेस के लिए यानी कि व्यापार के लिए बताओ। अब ये बताओ, व्यापार के लिए यानी कि बिजनेस के लिए जो वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इनकम होगा या एक्सपेंसेस होगा, बताओ, सोचो। एक्सपेंसेस होगा, खर्चा होगा, किसके लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस चुका रहा है। क्लियर होगी बात। वहीं पर ध्यान देना बड़े ध्यान से, व्यापारी के लिए वो क्या होगा, शाबाश, आय यानी कि इनकम। इतनी बात समझ गए। आपने पूंजी का निवेश किया, बिजनेस ने आपको क्या दिया, पूंजी पर ब्याज दिया। वो एक बिजनेसमैन के लिए क्या है बेटा, आय है, इनकम है, और बिजनेस के लिए वो क्या है, व्यापार के लिए खर्चा है। क्लियर होगी बात इतनी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक, बड़े ध्यान से इधर देखो बेटा। अब व्यापारी ने व्यापार से आहरण किया, क्या किया बोलो, आहरण यानी कि ड्रॉइंग्स। क्या किया, आहरण यानी कि ड्रॉइंग्स किया। ड्रॉइंग्स क्या होता है, जब व्यापारी अपने निजी खर्च के लिए व्यापार से कुछ धनराशि, सामान या पैसा निकालता है, उसे आहरण कहते हैं। अब व्यापारी ने अपने व्यापार से क्या निकाल लिया, पैसा निकाल लिया। अब व्यापारी, ध्यान देना बेटा, अब व्यापारी व्यापार को क्या देगा, आहरण पर ब्याज देगा, ब्याज देगा। पहले पूंजी लगाई तो क्या मिला, ब्याज मिला, किसे, बिजनेसमैन को। अब उसने क्या किया, आहरण किया। अब पैसा किसके पास है, व्यापारी के पास, तो व्यापारी अपने बिजनेस को क्या देगा, ब्याज देगा। यहीं से बात को पकड़ना। अब वो जो आहरण है वो व्यापारी के लिए और व्यापार के लिए, बताइए व्यापारी के लिए क्या होगा, इनकम होगी या एक्सपेंसेस होगा, वो व्यापारी के लिए एक्सपेंसेस होगा। क्या होगा वो, और व्यापार के लिए वो क्या होगा, आय होगी, इनकम। ये चीज समझनी है, क्योंकि जो आय होती है, जो इनकम होती है, उसका लेखा क्रेडिट साइड में करते हैं, और जो खर्चे होते हैं उसका लेखा डेबिट साइड में करते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक पर, ठीक है। अब किस पे आएंगे, टॉपिक पे। आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, देखो मुझे क्वेश्चन दिखाओ, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में। वो कह रहा है ए और बी फर्में साझेदार हैं जिनकी पूंजी 30,000 और 10,000 है। सभी समायोजनाओं के पूर्व फर्म का लाभ 12,000 रुपये था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या एडजस्टमेंट अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट आता, बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये लिख दो बेटा, ठीक है बेटा, लिख दिया आपने। बोलो कितना दे रखा सवाल में, 12,000 रुपये। अच्छा, अभी मैंने बताया कि आपने फर्म में क्या किया, आहरण किया। क्या किया था आपने, आहरण। अच्छा, आहरण से पहले आपने पूंजी का निवेश किया था, पूंजी पर क्या मिलेगा, ब्याज। चलिए ध्यान दो बेटा सब बच्चे, इधर वर्किंग नोट में आ जाओ। बताओ ए और बी की पूंजी कितनी कितनी है, सवाल में दे रखी 30,000, और इस पर ब्याज की दर बोलो कितनी है, 6/100 इसका कर दो, वार्षिक है, और 6/100 इसका कर दो बेटा। कितना आ गया बोलो, 1,800 रुपये इसके आ गए, और 600 रुपये इसके आ गए। अब ये हमारी के लिए क्या बेटा, खर्चा है, व्यापारी चुकाएगा, तो उसका लेखा कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो कितना कितना आया, ए और बी। ए का कितना आया 1,800 और बी का 600, 2,400 रुपये बाहर कर दो बेटा। इतनी बात समझ में आई। अब आगे वो कह रहा है कि साझेदारों ने आहरण किया। साझेदारों ने क्या किया, अब आहरण तो आएगा नहीं, इसमें ना पूंजी आती है, इस पर जो ब्याज की गणना है वो की जाती है। अब जो आहरण हुआ है वो हमारी इनकम हुई है, जो सर इस पर जो ब्याज है तो उसका लेखा यहाँ करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब आप बताइए, सवाल में आहरण निकालना पड़ेगा या सवाल में दे रखा बेटा, चेक करो बेटा कितना कितना, एक आहरण कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, नहीं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, वो आहरण है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग होगा, देखो 100 रुपये या 50 रुपये, 100 रुपये और 50 रुपये, 150 रुपये बाहर कर दें, 150 रुपये देगा, ठीक है।
आगे वो सवाल में ये कह रहा है कि बी को 3,000 प्रतिवर्ष वेतन दिया जाएगा। अब वेतन दे दो, तो बताओ जब फर्म अपने बिजनेस उसको व्यापारी को बिजनेसमैन को क्या देगी, वेतन देगी, तो वो उसके लिए आय होगा या खर्चा होगा? खर्चा। तो खर्चे का लेखा कहाँ करोगे? डेबिट साइड में कर दो। टू सैलरी टू बी, बोलो कितना वेतन दे रहे हैं? 3,000 रुपये वार्षिक। उसके बाद देखो सवाल में क्या है, बस सवाल कंप्लीट हो गया। आमने सामने डबल लाइन से टोटल मार के आंसर निकालो और जो आंसर आएगा उसको ए बी में दोनों में बांट दो समान रूप से, बराबर बराबर। ठीक है, करके दिखाइए बेटा।